हाय गाइस, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। साथियों, जब मैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट पढ़ता हूँ तो आज मैंने जो देखा सबसे ज़्यादा तकरीबन 100 कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और मेरे पास खास तौर से मैसेज इसी बात पे थे कि सर हमारा लिंक जो है सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है। इसकी क्या वजह है, क्या मुख्य वजह है? इस चीज़ के ऊपर मुझसे लोगों ने कहा कि आप, तो मैं खास तौर से अपने तमाम साथियों को वजह बता दूं कि लिंग के सिकुड़ने के कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। पहली बात, अगर जैसे कि उम्र बढ़ती है, जब आदमी की 50 साल या 40 साल के बाद जब आदमी की 40 साल से ऊपर जाता है तो उसके पेनिस के लिंग के अंदर ब्लड का दबाव जो है कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से टिश्यू हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, मांसपेशियां एकदम वीक हो जाती हैं। जब मांसपेशियां वीक हो जाती हैं तो पूरा ब्लड नहीं आ पाता। तो इस कारण से लिंग जो है तकरीबन, मैंने कई पेशेंटों में देखा है, तकरीबन आधा इंच से 1 से 1.5 इंच तक हमने जो है कम होते हुए देखा गया है। उसकी वजह से पुरुष लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको कहते हैं सब पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब की दाद भी को पैरों पर गिरती है, तो इसकी वजह से चिंता। बाकी दूसरी बात, जो उनको सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इसकी वजह से उनको चिंता सताती है। दूसरा क्या होता है कि वजन, जिन पुरुषों का वजन जो है 100 किलो या 80 किलो, जो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो मांस जो है लिंग के ऊपर दबाव डालता है और चारों तरफ से घिर जाता है। लिंग घिरने की वजह से वो कुछ पार्ट जो है अंदर मांस के अंदर चला जाता है, उसकी वजह से भी हमने देखा है कि लिंग हमारा बहुत छोटा देखा गया। तो इसलिए खास तौर से अपने जो है वजन को कंट्रोल रखें। अगर आप चाहते हैं आपका लिंग सही रहे, आपका स्वास्थ्य रहे और तमाम बीमारियों से बचना, तो वजन को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या होता है, कई हमने देखा कि पायरोन डिसीज हो जाती है, लिंग टेढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, क्या है कि जो हमारी नसें जो होती हैं, जो मसल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, उनको ही जो है इस तरह की दिक्कत हमने देखी गई है। तो ख़ास तौर से मैं आपसे बताऊंगा कि आप जो है, अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसमें आप जो है रोज़ाना रेगुलर तरीके से आप अपने लिंग की मसाज करें। ऐसे सॉइल से या डबल एक्सल क्रीम से मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कई बार केसेस में हमने देखा गया है कि जो है जिनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है, खास तौर से जिन लोगों को प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो जाता है, उसकी वजह से, प्रोस्टेट के ऑपरेशन की वजह से भी हमने देखा है जो हमारे पेनिस का साइज है बहुत छोटा होना शुरू हो जाता है। अगर आप पेनिस के साइज को लेकर चिंतित हैं और पेनिस को बहुत छोटा है, इससे आपका वैवाहिक जीवन गड़बड़ा रहा है, तो इन चीज़ों पर जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों पर खास तौर से ध्यान रखें। सबसे चौथी, ये सबसे एक मुख्य वजह जो लिंग के छोटेपन के होने के कारण मुख्य वजह क्या होती है कि जो बच्चे, जो नौजवान, जो साथी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मास्टरबेट करते हैं, कि एक दिन में 4-4 बार करते हैं, 5-5 बार, उससे क्या होता है कि हमारे पेनिस की पट्टे जो है कमज़ोर हो जाते हैं, लिंग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जो धमनियाँ बेकार हो जाती हैं, धमनियों के अंदर, स्रावों के अंदर खून पूरा नहीं होता, पूरा फुला गया। तो पेनिस क्या होता है, एक ट्यूब होती है, गुब्बारा। जैसे ही जितना खून आएगा, जितना उसके अंदर प्रेशर से खून, उतना तेज फूलेगा, उतना टाइट फूलेगा, उतना शक्ति उसके अंदर आएगी। जैसे ही उनकी नसें काम करना शुरू कम करती हैं, या फिर धमनियों में खून कम आता है, धमनियों के अंदर रुकावट हो जाती है, या क्लॉट्स जम जाते हैं, तो उसकी वजह से खून का बहाव पूरा नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी लिंग के अंदर शक्ति पूरी नहीं आती और लिंग का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। तो मैं खास तौर से उन नौजवानों से कहूँगा कि आप उस पर इतना मास्टरबेट ज़्यादा ना करें, जिससे कि आपको, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो या आपके वैवाहिक जीवन में ग्रहण लगे। अगर आप, तो इन चीज़ों पर, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों पर अमल करें। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की कोई दिक्कत है और आप लिंग के साइज के सिकुड़ेपन से परेशान हैं या सिंकपन से परेशान हैं, तो आप हमारे यहाँ से घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। दवा मंगाने के लिए मैं यही को, जिन शहरों में मेरी क्लिनिक है वहाँ पर आकर मुझसे खुद विजिट करिए, आकर दिखाइए, जो भी जांचों की जरूरत हो मैं कराऊँ। या आप बहुत ज़्यादा दूर है, अगर आप मेरे कॉल सेंटर से दवा मंगाना चाहते हैं तो फ़ोन करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि अपनी पूरी जानकारी हमारे कॉल सेंटर पर दें, हमारे डॉक्टर्स को दें, जिससे कि वो सही निदान करने के बाद आपको सही दवा पहुंचा सके। और आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।